नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश। आज आपको दिखा रहे हैं अरबी के पत्ते कैसे घर में ग्रो करें और उससे साथ ही साथ अरबी भी पाएँ। आप उसको अरबी बोलते हैं, घुइयाँ बोलते हैं या क्या बोलते हैं आपके यहाँ, वो आप देख कर के समझ सकते हैं। ये देखिए अरबी, इस तरीके से अरबी को हम ग्रो करते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं। एक अरबी को छोटा सा काट के लगा दिया, घुइयाँ को या बंडा भी मिलता है उसको लगा दिया, और लगाने के पश्चात ये ढक दिया, ऐसे ढक दिया। और फिर धीरे धीरे जल्दी ही आपके यहाँ पत्ते ग्रो होने लगते हैं। इन पत्तों का हम उपयोग पात्रा के रूप में भी करते हैं, पात्रा बनाते हैं, रिकविच बनाते हैं। और ये हरे भरे पत्ते, तो ये जो हरे भरे पत्ते हैं ये आप देखिए कितने इसके मोटे स्टेम हैं। ये देखिए आप स्टेम देखिए, और कितनी ऊंचाई तक ये पहुंच गए हैं, है ना। और छोटे से ग्रोइंग बैग में लगे हैं। इसका स्टेम देखिए। ये 3 लाभ इसके आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको पत्ते मिलेंगे, साल भर ग्रीनरी रहेगी, साल भर आपके यहाँ ये पत्ते रहेंगे। देखिए कैसे हरे भरे से, गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। और अरबी भी आपको जब चाहेंगे आप खोदिए और अरबी भी आपको मिलेगी। तो यदि आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतें, कैसे ग्रो करें, इसके लिए जुड़े रहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अभी तो सिर्फ ये है इसका कि कैसे हम लोग उगाते हैं। देखिए ये भी एक अरबी है, पत्तों अलग अलग हैं। इसको बंडा भी कहते हैं, अरबी का दूसरा रूप है ये। और इसको देखिए छोटे से गमले में ग्रो किया है। और आपको देखना ये है कि कैसे आपके घर में भी ये गमले में, ये भी लगा हुआ है गमले में, कैसे आपके घर में गमले में ये ग्रो करे। अगर आप गमले में ग्रो करना चाहते हैं, अरबी के पत्तों को, अपने घर को हरा भरा रखना चाहते हैं, अरबी के पत्तों को ग्रो करना चाहते हैं, तो कैसे आपके यहाँ भी अरबी के पत्ते हरे भरे रहें, कैसे ग्रो हों, इसको भी इधर से हम अरबी के पत्ते और दिखा रहे हैं। फिर आपको टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेगी कि क्या सावधानी करके आप अरबी के पत्तों को ग्रो कर सकते हैं। देखिए फोकस, ये बाहर तो किला दिखेगा साफ स्पष्ट। ये देखिए अरबी के पत्ते। तो गमले में हम लोगों ने ऐसे इसको बाउंड्री में लगा लिया है। देखिए ये पप्पी भी पानी पी रहा है, देख पा रहे हैं। ये ऐसे आप भी पानी रखिए। और साथ ही साथ ये देखिए बर्ड फीडर भी है और ये बर्ड हाउस भी है। तो अभी हम लोग जो आज मुख्य कर रहे हैं कि अरबी के पत्ते क्यों लगाएं। सबसे पहले तो अरबी के पत्ते लगाने का जो मुख्य पर्पज़ है कि एक तो हरियाली रहती है। आप जब पात्रा बनाना चाहें या रिकविच बनाना चाहें तो आपको पत्ते मिल जाएं, इसलिए। और तीसरी चीज़ जो घुइयाँ है या अरबी है वो भी आपको मिल जाए। छोटी सी जगह में तीनों चीज़ मिले, हरियाली मिले, पत्ते मिले। देखिए ये भी यहाँ पर ऐसे छोटा सा एक पौधे के साथ में ही उग गया है, देख पा रहे हैं। ये इस तरीके से। तो 3 फ़ायदे, हरियाली रहेगी भरपूर, दूसरा पत्ते मिलेंगे जिससे आप सब्जी बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, कि आप इसमें से घुइयाँ भी पा सकते हैं। घुइयाँ भी आपको दिखाया गया था कि ऐसे आप ये जो है खोदेंगे, ज़मीन में होता है, ग्रो होता है ये, तो ये पा सकते हैं घुइयाँ। जब आप पाएँ तो ये छोटे से हिस्से को फिर से ग्रो कर दें और इसी हरी भाग को, और बाकी जो है आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं। फिर हमने ढक दिया इसको। तो 3 लाभ थे। अब हमारा जो आगे का विषय कि ये तो कैसे हमको छोटे से गमले में ये सब कुछ मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे बनती है बिना खर्च के, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने की विधि देख लीजिए और उस मिट्टी का प्रयोग करिए। ऑर्गेनिक
वस्तुओं का जो प्रयोग है वो हमको स्वस्थ भी रखता है, नेचुरल तरीके से पत्ते ग्रो भी होते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। कई फ़ायदे निकलते हैं ऑर्गेनिक खाद के। तो ऑर्गेनिक खाद का अब फिर से एक बार आपको समअप कर रहे हैं कि एक तो इस पत्तों से हरियाली रहती है, पात्रा के काम भी आता है और साल भर मिलता है, साथ ही साथ अरबी भी मिल जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ये पत्ते लगें तो आपको ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करना है। मिट्टी में ऐसा गमले करें जहाँ पानी प्रॉपर रूप से पानी निकलता रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए। यदि पानी रुकेगा तो आपकी जो घुइयाँ हैं वो सड़ जाएगी। अब ये देखिए आप कितना मोटा तना हो गया, देख रहे हैं ये। अब जब इतना मोटा तना है तो इसमें जब घुइयाँ निकलेगी तो पूरी भरा है ये अरबी से। और इसमें ट्रिप्स क्या है कि हम लोगों ने ये सूखे पत्ते, देखिए हर गमलों में, इस गार्डन की विशेषता यही है, नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश, कि हर गमलों में आपको इस तरह से ड्राई लीव्स मिलेंगी। इस तरह से हम लोग उसमें ज़्यादा उसको मिट्टी को अलट पलट नहीं करते हैं, ताकि जो जीव जंतु हैं वो नेचुरल तरीके से मिट्टी का, ये आपको देख रहे हैं, जीव जंतु नेचुरल तरीके से मिट्टी को अलटते पलटते रहें। सूखे पत्ते पानी का वेस्टेज रोकते हैं और नरिशमेंट करते हैं। पानी प्रॉपर निकलता रहे इसका ध्यान ज़रूर देखना चाहिए। गमले में एक विशेष सावधानी बरतना चाहिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पानी रुक रहा है, पानी का रुकना काई बना देता है, मिट्टी भी बहाव आपकी सड़ने लगती है, उसमें उपस्थित जीव जंतु भी मर जाते हैं और जो ये ज़मीन में उगने वाले कंद हैं वो सबसे पहले ख़राब हो जाते हैं। और जब कंद खराब होगा तो आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ ये हरे भरे पत्ते साल भर रहें तो जो आपको सुझाव दिए गए हैं उनका ध्यान अवश्य रखें। साल भर पत्ते हरे भरे तभी रहेंगे जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इस तरह गमले में जो ड्राई लीव्स हैं वो रखें, अनावश्यक अलटे पलटे नहीं, पानी रुकना नहीं चाहिए और ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक मिट्टी में सब कुछ रहता है, फिर उसके लिए अलग से आपको खाद के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई केमिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जिसको आप स्प्रे करें। तो कैसे आप इसको अपने यहाँ उगाएंगे, अगर मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। आप हरी भरी बगिया रखनी है तो अरबी के पत्तों को ज़रूर से लगाइए। सब्जी भी आपके यहाँ मिलेगी अरबी की, पत्तों से भाजी बन सकती है, पत्तों से पात्रा या रिकविज भी बन सकता है और साल भर आपके यहाँ हरियाली रहेगी। साल भर हरा भरा रखने वाला पौधा है। टिप्स और ट्रिक्स फिर से एक बार बता रहे हैं कि गमले में इस प्रकार से आपको सूखे पत्तों को रखना होगा। सूखे पत्ते रहें, पानी का ड्रेनेज सही हो, पानी रुके नहीं, मिट्टी को अनावश्यक अलटे पलटे नहीं, ताकि मिट्टी में जो नेचुरल कीड़े हैं वो बने रहेंगे, वो मिट्टी को अलटे पलटेंगे और सूखे पत्ते जब डिकम्पोज होंगे तो नेचुरल खाद के रूप में काम करेंगे। तो ये थे सुझाव। अब आप भी अपनी बगिया को हरा भरा रखिए और इसी तरीके से इन पत्तों को ग्रो करिए। देखिए ये छोटी छोटी सी जगह पर कैसे ग्रो हो गए हैं, कोई अतिरिक्त देखभाल नहीं, जहाँ स्पेस मिलता है ज़रा सा आप किसी गमले के साथ में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं ना जिनकी फल अंदर उगते हैं ज़मीन के, वो यदि किसी के साथ लगा, जैसे ये वाला अपना डेजर्ट रोज के साथ लगा दिया गया, तो ये उसको भी नरिशमेंट दे रहा है क्योंकि कंद है नीचे और स्वयं भी नरिशमेंट पा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जाती है। तो आप ज़रूर से लगाइए।